पंचों में उसे पूरा निभाओगे। पकड़कर हाथ जो मेरी मुझे पत्नी बनाओगे, तो किस्ती उम्र की मेरी किनारे पर लगाओगे। हमारे वस्त्र और भोजन का फिक्र करना तुझे होगा। वचन मन कर्म से प्यारे मुझे अपना बनाओगे। रुपया पैसा से नहीं, बोली से ही मीठा वचन बोला जाता है पत्नी के सामने। सुनना, हाँ, वचन ही अच्छा मीठा बोल, कोई नहीं कि पूरा रुपया दे दिया खरुआ को बोलते रहिए, वो बेकार है। जवानी बुढ़ापे में खिजा बाहर निगाहों में, मेहर से हरदम खुशी मुझे दिल से लगाओगे। जवानी माने बाल काला है, जवानी है, बाल पक गया तो बुढ़ापा है। हम लोग का हिंदू धर्म में जवानी से बुढ़ापा तक जिंदगी तक पति पत्नी का संबंध टूटता नहीं है। इसलिए बोल रही है कि जवानी बुढ़ापे में खिजा बाहर निगाहों में, मेहर से हरदम खुशी मुझे यही और घर संबंधी करो कोई काम। जारी तो हमें पहले बतलाओगे। यदि कोई काम करना होगा, जमीन जायदाद लेना है, घर मकान बनाना है, जो भी कार्य करना है, पहले सलाह ले लीजिए, बता दीजिएगा ये काम करने जा रहे हैं। जो बिगड़े काम मुझसे तो करो एकांत में शिक्षा, मगर नन्हे सहेलियों में न तुम हमको चिढ़ाओगे। यदि लड़की से कोई काम बिगड़ गए घर में देखिए ऐसा होता है कि यदि सेपरेट परिवार तो कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत सा ज्वाइंट परिवार होता है। कुछ लड़की से हर आदमी से गलती होते रहता है, तो कुछ लड़के लोग अपने बाप पता खुश करने के लिए अपने पत्नी को डांटना शुरू कर देता है। तो यदि आप डांटिएगा तो पूरा परिवार जो है उसको हल्का मिलेगा, डांटते रहेगा। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, यदि हमसे काम बिगड़ जाए तो आपको समाज में नहीं डांटिए, एकांत को शिक्षा की दीजिए कि नहीं भाई आपको ये काम गलती हो रहा है। जब आप पत्नी का वजन पति से मिलता है, यदि आप इसको इज्जत कीजिएगा ना तो पूरा समाज इज्जत करेगा। यदि आप हल्का में लीजिएगा ना, आप पूरा समाज हल्का नहीं। इसलिए बिगड़े कोई काम तो इस समाज में बोलिएगा, शिक्षा दीजिए। अलग है, देखो भाई ये गलती हो रहा है, तुम थोड़ा सुधार लो, हैं, ये सब होना है। तो लड़की कहती है कि हे पतिदेव, मैंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक अनेक पुण्य कार्य किए, देवी का पूजन भी किया, इसी से आप पति रूप में हमें प्राप्त हुए। आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में सदा सुख है, दुख आते जाते रहते हैं, उसमें आप सदा शांत रहे, यह आपसे मेरी पहली मांग है। देखिए आप पहले बैचलर थे, अब शादी हुआ तो गृहस्थ आश्रम हो गया। तो गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख दोनों आता है, तो इसलिए आप सुख में भी गंभीर रहिए और दुख में भी गंभीर रहिए। इसलिए पत्थर जो लोहा छुड़ाता है हम लोग, ये पत्थर जो है जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम कभी इसका कुछ असर पड़ता है। अभी जाड़ा पड़ेगा कुछ असर पड़ेगा, गर्मी कुछ पिघलेगा, बरसात कुछ नहीं होता है। इसी तरह से हृदय को कठोर बना करके अब गृहस्थ आश्रम हो गया। तो गृहस्थ आश्रम में सुख और दुख दोनों आता है, तो इसलिए आप सुख में भी गंभीर रहिए और दुख में भी गंभीर रहिए। इसलिए पत्थर जो लोहा छुड़ाता है हम लोग, ये पत्थर जो है जाड़ा गर्मी बरसात तीनों मौसम कभी इसका कुछ असर पड़ता है। अभी जाड़ा पड़ेगा कुछ असर पड़ेगा, गर्मी कुछ पिघलेगा, बरसात कुछ नहीं होता है। इसी तरह से हृदय को कठोर बना करके अब आगे चलना है, इसलिए शांत से आगे बढ़ना है। दूसरा का भी चीज है, दूसरा का शब्द है, हे स्वामी आप अब से आप बाबली कुछ तालाब आदि का निर्माण जग या कलसो आप समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना न करें। यदि आप कोई काम कर रहे हैं, यज्ञ है, कुछ भी कर रहे हैं, आप आदेश दीजिएगा। तीसरा का है कि हे पतिदेव, व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। मेरे इस कार्य में आप कभी बाधा न डालें। औरतन का दान पर्व पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा, तो मर्द में व्रत कम कर लें, देख लो, लेकिन औरतें बहुत करती है, उसमें आप बाधा मत डालिएगा। आओ करिए नहीं, आओ पूजा कीजिए, आओ दान कीजिए। दान करने से आओ बढ़ता है, समझे ना, इसलिए उसमें कभी आप बाधा मन डालिएगा। हे पतिदेव, आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना बिना हमसे पूछे न करें। जो भी अब जो भी आप इसके पहले जो भी कार्य किए सब वो क्या है, लेकिन अब से जो भी कार्य कीजिएगा बिना सलाह का एक भाग काम नहीं करना होगा। हाँ भाई ये काम करना है, क्या बोल रही बोलो। सतवा है, छठा है, हे पतिदेव, समय समय पर जो आप हमको रत्न सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषणों एवं चित्र वस्त्र को दे, उनको पूरा आप लेने का लोभ न करें। औरतन का कपड़ा और सोना गहना से बड़ा लगाव होता है, हर औरतन का
यदि आप गुड़हथी में जो हुआ चाहा ना काम न कीजिएगा, और भी किन भी दीजिएगा, किसी लेकर कोई और को दीजिएगा, क्योंकि औरतें को गहना और कपड़ा से बहुत लगा होता है, सबका और हमारी भी पत्नी है, इसलिए ध्यान दिया जाएगा। हैं 7वां है, हे स्वामी अपने भाई बंधु के घर जब भी मांगलिक कार्य होगा, देखिए ये भी ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा शब्द है। हे स्वामी अपने भाई बंधु के घर माने मायके में नहीं घर, जब भी मांगलिक कार्य होगा और गाना बजाना होगा, उस समय मैं बिना बुलाए ही चली जाऊंगी। उस समय आप मुझे अपमानित न करेंगे, अर्थात उसमें आप बाधा न पहुंचाएंगे। औरतन को नैहर से मायके से बहुत लगाव होला, बुढ़ापा तक भी औरतें छोड़ने से कहता मायके घूम जाएंगे। यदि मायके नैहरे में जग होखत होके, कोई उत्सव होखत हो, ब्याह शादी हो रहा है, कोई खबर नहीं किया, लेकिन लड़की लोग का पता लग जाता, सोचता है भाई तक भी औरतें छोड़ने से कहता मायके घूम जाएंगे। यदि मायके नैहरे में जग होखत होके, कोई उत्सव होखत हो, ब्याह शादी हो रहा है, कोई खबर नहीं किया, लेकिन लड़की लोग का पता लग जाता, सोचता है भाई चले जाते, वहाँ सबसे भेंट हो जाता। उस समय आपको कभी बाधा मन डालिएगा कि भाई कहाँ चल गए, बिना मुझसे कहाँ चले गए, आप उसमें थोड़ा सा मौन होना पड़ेगा, क्योंकि मायके है ना, सबका मायके है। तो ये आपका साफ सब लड़की का साफ सकता है, आपका मंदिर है ना, नहीं तो कोई वही दिक्कत है तो फिर हम तो उसको आपको हर बात को समझा देंगे, कहाँ ऐसे होता है। हम सब कुछ हम मानेंगे, सब कुछ रुपया पैसा सब देंगे, सब काज करेंगे, लेकिन 5 शर्त लड़का का भी, वो भी शर्त इनको मानना होगा, तभी जाकर के अच्छा बात चलेगा। लड़का बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हे प्रिय, मेरे घर पर रहने के समय कीड़ा, हंसी मजाक, पाउडर, लिपस्टिक आदि से शरीर सजाना, सामाजिक कार्य, देव दर्शन आदि, हास परिहास, दूसरे के घर जाना आदि कार्य करो, किंतु पति के प्रदेश चले जाने पर आने तक पतिवार्ता स्त्री को पूर्वोक्त कार्यों को नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं भी तुमको उपयुक्त नियमों का पालन करने हेतु सदा सचेत करने के लिए उपदेश देता हूँ। लड़का का पहला शर्तवा कि यदि पति प्रदेश चल जाए कमाने के लिए, तो पतिवार्ता स्त्री का धर्म है कि जाते शरीर को मत सजावे, किसी और के यहाँ न जाए, किसी और से मजाक न करे, ये भी पतिवार्ता स्त्री का धर्म है। ये कि पति गए प्रदेश, वो चले जाए मायके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरका है, हे देवी तुम्हारे साथ इस मेरे विवाह में भगवान विष्णु, इस विवाह में भगवान आयुष्मान हो। चलिए, सरका है इस विवाह में भगवान विष्णु माने देखिए, एक तो सोम का पूजा हुआ, कलश में भगवान विष्णु का वास होता है, इसमें 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए कलश में जल रहता है, भगवान का वास जल में होता है। जब तक कलश रहेगा जल, यहाँ से गणेश जी जा नहीं सकते हैं, जब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे। कलश का जल सूख जाएगा, गणेश जी बिना विसर्जन के अपने जगह पर चले जाएंगे, इसलिए इसमें विष्णु का विवाह है। तो इस विवाह में विष्णु, अग्नि का स्थापन हुआ, ब्राह्मण गण, ये जो नक्षत्र है, रात का शादी हुआ है ना, हो रहा है, कभी नक्षत्र है, सब चंद्रमा सब हो साक्षी होंगे। इस साक्षी के रूप में, इस साक्षित में आज से तो मेरी पत्नी हुई। दूसरा का शर्त हो गया। तीसरा का शर्त है कि हे ब्राह्मणे, तुम सदैव अपना चित्त मेरे अनुकूल रखना, हमारी उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। मैं जो भी कुछ तुमसे कहूँ उससे अपने मन में रखना और मेरे नियम के अनुकूल अपने हृदय को रखना। लड़के का तीसरा शर्त है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो भी उचित बात है उसको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पतिवार्ता स्त्री को पति का बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसा बात होता है उसको मन में ही रखा जाता है, पति पत्नी का बीच का कुछ संबंध होता है, बात होता है, उसको मन में रखना चाहिए। अभी नहीं कि तो आता उलझा है उस समय इसे नहीं करना चाहिए। चौथा है, हे पतिवार्ता, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार काज करना और माता पिता भाई बंधु के की जैसे
चौथा है, हे पतिव्रता, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो उसी प्रकार कार्य करना, और माता पिता भाई बंधु के विषय में आदर पूर्वक भक्ति भाव रखना एवं सदा मेरे आदेश का पालन करना। चौथा सत्य है कि जैसे पति खुश होए, पत्नी का धर्म है अपने पति को प्रसन्न रखें, और घर में माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, जो भी है, बहन है, भाई हैं, जो भी है, उनको आदर करना पतिव्रता स्त्री का धर्म है। क्योंकि हरे बाप मतारी बेटा को पाल पोसता है कि हमारी बहू आएगी घर में तो हमको थोड़ा आराम मिल जाएगा, हैं, इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि एक बाप मतारी छूटता है, दूसरा का बाप मतारी मिल जाता है, इसलिए उसको भी पतिव्रता स्त्री को धर्म निभाना चाहिए कि नहीं, ये हमारे माँ बाप है, इनको किस तरह से रखना है, कैसे आदर करना है, कैसे सेवा करना है। बाप मतारी बड़ा श्रद्धा से बाल बच्चा को पालन, हमारी बहू आएगी शादी विवाह में, हमको आराम मिलेगा। ठीक। चौथा है कि हे सुमुखी पत्नी के बिना गृहस्थाश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता है। अतः हम तो मेरी विश्वास पात्र बामंगी एवं समधर्मी बनो। और गृहस्थाश्रम बिना पत्नी का संभव नहीं है, इसलिए ऐसे पत्नी होनी चाहिए जो विश्वास पात्र होना चाहिए। तो ठीक है, पांचों सत्य कन्या लड़की का ही मंजूर